ऑलराइट गाइस, कैसे आप सब? होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ फुटबॉल ट्रांसफर न्यूज़ के एक और नए एपिसोड में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं फुटबॉल ट्रांसफर न्यूज़ से रिलेटेड कि क्या कौन से प्लेयरों ने कौन से क्लब्स के लिए साइन कर लिया, कौन से क्लब्स कौन से प्लेयरों पे बिड करने वाले हैं, कौन से प्लेयर्स को अपने साथ लाना चाहते हैं, कौन से क्लब अपने करंट प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देने वाले हैं, कौन से प्लेयर्स का टॉक्स कौन से क्लब के साथ कहाँ तक पहुँचा, उस सब से रिलेटेड हम बात करेंगे। अगर आप फुटबॉल फैंस हो तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए ही है। तो भाई आपसे एक बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो शुरू करने से पहले भाई प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताओ आपका फेवरेट क्लब कौन सा है और आपको कौन से क्लब का न्यूज़ चाहिए, तो कहीं ना कहीं मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। और भाई बिना किसी देरी के चलिए अब शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले बात करते हैं हम सीरिया की। तो भाई सीरिया से काफ़ी सारी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है टॉप क्लब्स के, और भाई कहीं ना कहीं सबसे पहली न्यूज़ जो है वो है भाई नेपली से। और भाई नेपली ने कहीं ना कहीं कंफर्म करता हुआ हमें दिख सकते हैं कुछ में मैक्स 24 to 28 आवर्स में कि केविन डी ब्रुयने उनके कैंप को ज्वाइन करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा एडिशन होगा नेपली के लिए, क्योंकि भाई उनकी और स्कॉट मैकटोमिने की जो जोड़ी है भाई वो कहीं ना कहीं हमें सीरिया को लाइट करते हुए दिख सकती है। क्योंकि आप जानते हैं भाई कि, और उसी से रिगार्डिंग एक और न्यूज़ आ रही है नेपोली से रिलेटेड कि भाई उनके मैनेजर एंटोनियो कॉन्टे जो है वो अब रुक रहे हैं नेपोली में एक और सीज़न। कहीं ना कहीं भाई उनके प्रेसिडेंट जो है नेपोली के, उन्होंने कन्विंस कर दिया है कॉन्टे को एक सीज़न और रुकने के लिए। और भाई कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी बैकिंग का प्रॉमिस किया गया होगा और रिगार्डिंग साइनिंग्स, और कहीं ना कहीं और हमें कुछ दिनों में नेपल से और न्यूज़ कई सारे निकलते हुए दिख सकते हैं। क्योंकि भाई कॉन्टे ने डेफिनेटली साइनिंग्स की डिमांड की होगी और उनका डेफिनेटली सैलरी भी इंक्रीज़ हुआ होगा। तो अगर एक तरफ अगर हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं नेपोली की, तो सीरिया में ही हम रह के दूसरी न्यूज़ की तरफ जाते हैं कि मैनचेस्टर सिटी ने राइंडर के लिए एक और बिड मार दिया है, पहला बिड भेज दिया है एसी मिलान को। कहीं ना कहीं भाई एसी मिलान के बहुत ही टैलेंटेड मिडफील्डर है जिनको एज ए नंबर 10 रिप्लेस करना चाहती है। केविन डी ब्रुयने से शायद रिप्लेस तो नहीं करना चाहिए, पर एक इनिशियल ऐड करना चाहती है अपने मिडफील्ड में भाई कहीं ना कहीं मैनचेस्टर सिटी। और भाई 60 मिलियन प्लस एड ऑन का पहला बिड उन्होंने ऑफिशियल बिड सबमिट किया है एसी मिलान को। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है ये एक्सेप्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि एसी मिलान को और चाहिए होगा, कहीं ना कहीं उनको भी पैसे जनरेट करने होंगे, क्योंकि उनके भी नए हेड कोच मैसिमिलियानो एलेग्री को उन्होंने कहीं ना कहीं बैकिंग देनी होगी। तो भाई उसके लिए उन्हें और फंड्स चाहिए होंगे। तो मेरे ख्याल से ये डील हमें 70 मिलियन गारंटी और एड ऑन्स पे होते हुए मेरे को दिख सकती है। और भाई दूसरी तरफ बात करें, अब हम प्रीमियर लीग की तरफ आ चुके हैं, तो भाई मैनचेस्टर सिटी से तो फिलहाल यही न्यूज़ थी। और रायन चर्की वाला मैटर जो है वो अभी तक अटका हुआ है, बिड अभी तक गया नहीं है, जाता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। दूसरी तरफ बात करें क्लब जिन्होंने कसम खा के रखी कि वो सेकेंड ही आएंगे, अर्सनल की, तो अर्सनल से एक गुड न्यूज़ ये निकल के सामने आ रही कि भाई उनके बैकलाइन के लीडर, एक वन ऑफ द लीडर गैब्रियल को वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे चुके हैं जिन्होंने, और वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने वाले हैं। बस कुछ ही दिनों में हमें गैब्रियल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देखने को मिलेगा 2030 तक, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं सैलरी इंक्रीज उनकी हुई है। और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बूस्ट होगा आर्सेनल के लिए, क्योंकि उनके वन ऑफ द की फिगर्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट उनको काफ़ी लंबे टाइम तक रोक पाएंगे। 2030 तक का ये कॉन्ट्रैक्ट है, 5 साल का उनको एक्सटेंशन दिया गया है। और इस एक्सटेंशन के बाद भाई कहीं ना कहीं आर्सेनल फैन भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि भाई उनकी टीम अभी कहीं और कुछ दिनों बाद मार्केट हलचल में हमें दिख सकती है स्ट्राइकर पोजीशन के लिए। तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो अगर कुछ अपडेट आती है तो। उसके बाद भाई अब बात करते हैं प्रीमियर लीग की, से ही बात हो रही है तो एक और न्यूज़ हमें सामने निकल कर आई है लिवरपूल की, कि भाई जर्मी फ्रिम्पोंग इज प्रेजेंटेड एज द न्यू लिवरपूल प्लेयर। और भाई कहीं ना कहीं बहुत अच्छा, कहीं ना कहीं ट्रेंड पे अपग्रेड तो नहीं कह सकते, क्योंकि भाई ट्रेंड का वो विजन कभी फ्रिम्पोंग के पास नहीं आएगा, पर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा उन्होंने तरीके की कोशिश की है रिप्लेस करने की। और भाई अपने मैनेजर को बैक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली चाहते हो इस अपने प्रीमियर लीग टाइटल को डिफेंड करना इस नए सीज़न की स्टार्टिंग में। तो भाई कहीं ना कहीं जर्मी फ्रिम्पोंग इज प्रेजेंटेड एज अ न्यू लिवरपूल प्लेयर। और भाई काफ़ी सारे डच प्लेयर हो चुके हैं कहीं ना कहीं लिवरपूल के स्क्वाड में, और कहीं ना कहीं लिवरपूल से बात हो ही रही है। तो भाई उनका और फ्लोरियन वर्ड्स की जो डील थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमें फाइनल स्टेज पे जाते हुए दिख रही है। इनिशियल बिड थी लिवरपूल की 100 मिलियन प्लस 30 मिलियन इन एड ऑन, टोटल पैकेज था 130 मिलियन का। पर भाई कहीं ना कहीं बायर लेवरकुजन 110 कम से कम एक्सपेक्ट कर रही है प्रॉपर फी, उसके बाद 30 के आसपास एड ऑन्स, पर मेरे को नहीं लगता कि डन होने वाला उतना में, 130 के आसपास में ही डन होगा। लिवरपूल इससे ज़्यादा स्पेंड नहीं करेगी। और भाई लिवरपूल की कहीं ना कहीं हाईएस्ट पेंडिंग एवर प्लेयर हो जाएंगे भाई, मोस्ट एक्सपेंसिव बाय ऑफ लिवरपूल हो जाएंगे फ्लोरियन बर्ड्स। कहीं ना कहीं ये प्रेशर उन पर हमेशा रहेगा, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ट्रांसफर मार्केट में उतना ज़्यादा खर्चा नहीं किया था। लेकिन अब देखते क्या होता है। और जब लिवरपूल पे हम है तो मेरे को एक दो और न्यूज़ निकल के सामने आ रही कि डार्विन न्यूनियस का श्योर है कहीं ना कहीं कि वो हमें छोड़ के जाते हुए दिख सकते हैं लिवरपूल को इस सीज़न। कहीं ना कहीं वो सऊदी क्लब उन पर इंटरेस्टेड है, पर देखते हैं भी क्या होता है।
और कहीं ना कहीं डियागो जोटा भी हमें चाहते हुए दिख सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि उनके लिए ऑफर कैसा आता है, क्या आता है, ठीक है। और अगर हम अब दूसरी तरफ अब एक और छोटी सी न्यूज़ है और बहुत अच्छी न्यूज़ है कहीं ना कहीं भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, कि भाई रूबेन एमरिम उनके जो हेड कोच है उन्होंने कहीं ना कहीं कंफर्म कर दिया कि भाई ब्रूनो फर्नांडिस का कोई इंटेंशन नहीं है छोड़ के जाने का। ये एग्जैक्टली उनके वर्ड थे कि मैंने ब्रूनो से बात किया है और कहीं ना कहीं ब्रूनो ने कहा है कि मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ सऊदी को ज्वाइन करने में। हालांकि सऊदी क्लब आर इंटरेस्टेड वेरी मच ऑन ब्रूनो फर्नांडिस, वो कुछ भी करने को तैयार है ब्रूनो के लिए, प्लेयर के साइड का डिमांड कुछ भी वो फुलफिल करने को तैयार है। और भाई कहीं ना कहीं वो क्लब की भी जो डिमांड है उसको भी फुलफिल करने को तैयार है। अल हिलाल का क्लब, अल हिलाल वो क्लब था जिनका नाम सामने आ रहा था जो कि सऊदी से इंटरेस्टेड थे। तो भाई अभी तो फिलहाल मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस ने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली होगी, क्योंकि भाई ब्रूनो अभी कहीं जाते हुए हमें नहीं दिख रहे हैं। और एक और बहुत अच्छा हमें एक न्यूज़ निकल कर सामने आ रहा है, डेट एंजल डी मारिया जॉइन हिज फॉर्मर क्लब एटलेटिको रोजारियो सेंट्रल। और भाई ये क्लब वो क्लब था जहाँ से डी मारिया ने अपनी करियर की स्टार्ट की थी। 18 साल के बाद वो अपने फॉर्मर क्लब में रिटर्न हो रहे हैं जहाँ से वो उनकी स्टोरी शुरू हुई थी। उसके बाद उन्होंने लगभग हर पॉसिबल ट्रॉफी जीती है, खाली उनका एक मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला रन हटा दो तो भाई कहीं ना कहीं उन्होंने जहाँ भी वो गया बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, चाहे बीट रियल मैड्रिड, बीट पीएसजी, बीट बेनफिका, बीट यूवेंटस, हर जगह उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। कहीं ना कहीं भाई बहुत अच्छे लेजेंड है और हर लीग को लगभग उन्होंने चखा है, एक्सेप्ट कुछ छोटी मोटी अगर आप इसको हटा दो तो भाई वो चैम्पियंस लीग विनर है, उन्होंने भाई ला लीगा जीता है, उसके बाद उन्होंने पीएसजी का लीग जीता है। हाँ सीरिया नहीं जीत पाए, बेनफिका के साथ उन्होंने बहुत अच्छा रन दिया है भाई, वर्ल्ड कप विनर है, 2 टाइम कोपा अमेरिका विनर है भाई, एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ द गेम भाई लियोनेल मेसी। कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि लियोनेल मेसी को ये 4 इंटरनेशनल ट्रॉफी जिताने में एंजल डी मारिया का सबसे बड़ा हाथ है। तो थैंक यू लेजेंड। और भाई फुटबॉल विल नेवर फॉरगेट योर मैजिक नाइट्स। और 2014 का चैंपियंस लीग फाइनल का वो रात मेरे को अभी भी याद आता है भाई। एंजल डी मारिया व्हाट अ प्लेयर, हेड्स ऑफ भाई आपको इस लॉन्ग करियर में, और आपने जहाँ से शुरुआत की थी अब आप जा चुके हैं, तो ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर फैमिली भाई, हमारी यूट्यूब की तरफ से आपको। और उसके बाद बात करते हैं अब भाई, अब जब हमने बात किया 2014 की चैंपियंस लीग की, तो भाई अब रियल मैड्रिड पे आते हैं। तो भाई रियल मैड्रिड हैज़ कंफर्म द साइनिंग ऑफ ट्रेंट एलेक्जेंडर आर्नल्ड, और अब वो रियल मैड्रिड के प्लेयर हो चुके हैं ऑफिशियली, क्लब ने अनाउंस कर दिया है। और कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है 5 से 10 मिलियन के बीच में उनको कंपनसेशन फ़ी देना पड़ा है लिवरपूल को, क्योंकि भाई वो अभी 30 जून तक शायद वो लिवरपूल के प्लेयर थे, पर भाई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया है ट्रेंट का और लिवरपूल का, और वो भाई अब रियल मैड्रिड के नए प्लेयर हो चुके हैं और वो क्लब वर्ल्ड कप में हमें रियल मैड्रिड के लिए खेलते हुए दिखेंगे। और भाई पार्ट ऑफ एग्रीमेंट ये है कि $10 मिलियन तो रियल मैड्रिड को देना पड़ा लिवरपूल को, प्लस उनको जून और जुलाई की सैलरी जो थी वो ट्रेंट की वो उनको पे करनी पड़ी, ट्रेंट को रियल मैड्रिड को ही देना पड़ा। तो भाई कहीं रियल मैड्रिड के लिए फिर भी ये विन विन सिचुएशन है भाई, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक आपके पास आ चुके हैं, तो भाई कहीं ना कहीं चारों तरफ से विन विन सिचुएशन है आपके लिए। और अब मैं एक और बात करना चाहूँगा भाई अब मेरे फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के बारे में। तो बार्सिलोना से इस अभी उतना ज़्यादा न्यूज़ निकल कर सामने नहीं आ रही है, हाँ लेकिन हमें कुछ देर पहले कुछ कल तक ये न्यूज़ निकल कर सामने आ रही थी कि भाई टर स्टेगन हैज़ डिसाइडेड टू स्टे एट बार्सिलोना। चाहे कितना भी प्रेशर हो भाई, मेरी दिल की धड़कनें कहीं ना कहीं तेज हो गई थी भाई कि नहीं टर स्टेगन भाई अब आप जाओ, आप क्लब लेजेंड हो, आप ऐसा अपने फैंस के साथ रिश्ता मत खराब करो, क्योंकि भाई अब आपको बू ही करने को मिलेगा, क्योंकि जो आउटरेजेस फैन है जो आपकी तरफ आउटरेज होंगे वो भाई उसको अनथिंकेबल हो सकता है, आपकी तरफ हेट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो भाई आप छोड़ के चल जाओ एज अ क्लब लेजेंड। और यही न्यूज़ निकल के सामने आई थी। और दूसरी तरफ अब एक न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि जॉन गार्सिया ने अपने जो एजेंट्स हैं उनके साथ मीटिंग की है, और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि बार्सिलोना का प्रपोजल दिया गया है जॉन गार्सिया को, और कहीं ना कहीं वो इज़ कीनिंग टुवर्ड्स एक्सेप्टिंग दैट प्रपोजल। और भाई वो हमें 7-10 दिन के अंदर बार्सिलोना के प्लेयर बनते हुए दिख सकते हैं, मे भी थोड़ा और टाइम भी लग सकता है, पर मेरे को इनिशियली अब यही लगता है कि भाई जॉन गार्सिया बार्सिलोना के प्लेयर होंगे, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी फिलहाल उनके पीछे नहीं है, और न्यूकासल यूनाइटेड ने अपना अटेंशन स्विच कर लिया है किसी और गोलकीपर की तरफ, ठीक है। और बॉर्नमथ देखो, जॉन गार्सिया ऐसा प्लेयर जो लगभग अपने पीक में अब आने वाला है, वो बॉर्नमथ जैसे टीम को तो नहीं है ज्वाइन करेगा, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी क्लब, बट भाई वो बॉर्नमथ जैसे टीम को तो नहीं ज्वाइन करेगा जो यूरोप में रेगुलर ना खेल रही हो। तो भाई कहीं ना कहीं अब हमें वो बार्सिलोना के लिए खेलते हुए दिख सकते हैं। उनकी कुछ कंडीशंस थी, जैसे कि वो भाई अगर आएंगे तो नंबर 1 स्पॉट के लिए मतलब वो नहीं जाना चाहेंगे, उसके बाद उनको रजिस्ट्रेशन में कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है रजिस्ट्रेशन वाली बात ठीक है, लेकिन भाई अगर आप सेजनी से थोड़ा बहुत कम्पीट कर लोगे कुछ नहीं होगा, आपकी एज बहुत यंग है, क्योंकि भाई उसके बाद आप ही बार्सिलोना के
फ्यूचर हो इन गोल, और 8-10 साल आपको ये हमें सर्विस दे रही है, मिनिमम 8 साल तो देनी है। तो भाई अगर आप एक सीज़न कंपटीशन में रह भी लोगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है मेरे पर्सनल ओपिनियन में। अब जॉन गार्सिया का कुछ अलग हो सकता है, और फिर देखते हैं अभी जॉन गार्सिया का मेरे को तो लगता है कंफर्म होते हुए दिख सकता है। उसके बाद बात करें तो भाई आज बार्सिलोना का ऑफिशियल फोटोशूट था इस सीज़न का, और इसी के साथ ये सीज़न हमारा ख़त्म तो हो चुका मैच डे के दौरान, और ऑफिशियल फोटोशूट भी खत्म हो चुका। और रफीनिया ने वो ट्रायंगल वाला जो साइन होता था ऐसे वाला वो बना के ट्रेडिशन को जारी रखा। जी हाँ, ये ट्रेडिशन रोनाल्डिनियो के टाइम से हमें देखते हुए मिला आ रहा था। उसके बाद फिर इसको नेमार ने कंटिन्यू किया, फिर पीके ने भी दिखाया, और अभी रफीनिया ने भी ये साइन बना के दिखाया। तो भाई ये ट्रेडिशनल फोटोशूट, पता नहीं इसका मतलब क्या होता है, अगर आप में से किसी को पता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और एक और न्यूज़ निकल के सामने ये आ रही है कि बार्सिलोना का जो इस सीज़न का जर्सी था वो वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग जर्सी इन फुटबॉल क्लब हिस्ट्री बन चुका है, और बेस्ट जर्सी ऑफ बार्सिलोना इन हिस्ट्री बन चुका है। बार्सिलोना की हिस्ट्री का बेस्ट जर्सी वो ये बन चुका है, और भाई कहीं ना कहीं बहुत अच्छा डिज़ाइन था, और मेरे को पर्सनली जर्सी बहुत ज़्यादा पसंद था। तो भाई इसने क्लब को काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दिया, तो अच्छी बात है। और मैं वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन ख़त्म करने से पहले रफीनिया ने एक इंटरव्यू दिया था, और कहीं ना कहीं रफीनिया ने उस इंटरव्यू में ये कहा था कि आई नो आई नॉट बी अ रेगुलर स्टार्टर नेक्स्ट सीज़न, क्योंकि भाई कोई नई साइनिंग क्लब करने वाली। कहीं ना कहीं रफीनिया जानते हैं कि भाई अगर नई साइनिंग होगी तो कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा बहुत रोटेट करना होगा। मैं हर गेम स्टार्ट नहीं करूँगा, रफीनिया ने वो भी कहा, लेकिन भाई जो भी आएगा उसको मेरे से ज़्यादा मेहनत करनी होगी टू गेट इन टू माई पोजीशन। तो भाई कहीं ना कहीं रफीनिया चैलेंज के लिए रेडी है, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है भाई, क्योंकि भाई कंपटीशन रहेगा तभी हमारे सब प्लेयर्स पार्क में रहेंगे, और यही था यहाँ तक के लिए। और एक न्यूज़ ये थी कि रैशफोर्ड की डेस्परेशन हमें इतना इस तरीके से दिख रही है कि भाई लमीन यमाल के हर पोस्ट में वो कमेंट कर रहे हैं। तो भाई यही तक था आज का वीडियो, होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। कई सारे न्यूज़ आपको मिले होंगे। अगर आपको और किसी क्लब के रिगार्डिंग कोई ट्रांसफर न्यूज़ चाहिए तो कमेंट करके बताओ, मैं ज़रूर आपको अपडेट कर दूँगा उस क्लब के रिगार्डिंग कि वो क्लब कौन सा प्लेयर्स के लिए पीछे जाने वाला है। तो भाई प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।